डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस हिबातुर रऊफ, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम पीछे 3 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 2 एप्लीकेशंस हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन चार्ज, स्टैटिक्स मीन रेस्ट। यानी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस को स्टडी करते हैं जब रेस्ट में होते हैं और उनके बिहेवियर को देखते हैं कि किस किस्म की फोर्सेस उन पे लग रही होती हैं। इसकी 2 एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशन है ज़ीरोग्राफी, दूसरी एप्लीकेशन है इंकजेट प्रिंटर। सबसे पहले हम देखेंगे ज़ीरोग्राफी क्या है। व्हाट इज़ ज़ीरोग्राफी? ज़ीरोग्राफी बेसिकली कॉपिंग प्रोसेस है। ये फ़ोटोकॉपी मशीन को हम ज़ीरोग्राफी कहते हैं। वर्ड ज़ीरोग्राफी ग्रीक वर्ड है, लातीनी ज़बान का है। ज़ीरोस का मतलब है ड्राई, ग्राफोस का मतलब है राइटिंग, यानी द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग इज कॉल्ड ज़ीरोग्राफी या प्रोसेस ऑफ ड्राई राइटिंग इज कॉल्ड ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी का प्रिंसिपल बेस करता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट each other, means its principle is unlike charges attract each others. इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? इसकी कंस्ट्रक्शन में एक ड्रम होता है, एक कन्वेक्स लेंस होगा। कन्वेक्स लेंस जो है, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये लाइट को एक पॉइंट पे फोकस्ड करता है। एक सोर्स ऑफ लाइट होगा, यानी लैम्प, टोनर जो कि ब्लैक पाउडर होगा, जो फ़ोटोकॉपी मशीन में इंक के तौर पे यूज़ होता है, ड्राई इंक के तौर पे, और हीटिंग रॉड्स। ये इसके मेन पार्ट्स हैं। ये इसकी डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको सेंटर में एक ड्रम नज़र आ रहा है। फ़ोटोकॉपी मशीन या ज़ीरोग्राफी में ये ड्रम मेन पार्ट है या हार्ट ऑफ द मशीन इसको कहते हैं। ये ड्रम एल्युमिनियम का बना होता है, लेकिन इसके ऊपर कोटिंग की होगी सिलीनियम की। एल्युमिनियम एक्सीलेंट कंडक्टर। एक्सीलेंट कंडक्टर का मतलब एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कंडक्टर्स जो हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस क्वांटिटी में होते हैं, इसीलिए वो उसमें से आसानी से करंट पास कर सकता है। जबकि सिलीनियम फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर मीन्स, फोटो मीन्स लाइट और कंडक्शन, कंडक्टर मीन कंडक्शन, यानी जब फोटो कंडक्टर यानी सिलीनियम के ऊपर लाइट फॉल करेगी या उसको एक्सपोज करेंगे लाइट के सामने, तो वो तब कंडक्ट करेगा। मीन्स सिलीनियम एट द सेम टाइम इंसुलेटर भी हो सकता है, अगर वो लाइट में होगा, अगर वो डार्क में होगा। अगर उसके ऊपर लाइट होगी तो वो कंडक्टर के तौर पे बिहेव करेगा। मीन्स सिलीनियम कंडक्टर कब होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और इंसुलेटर कब होगा? इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। ये थी ड्रम की कंस्ट्रक्शन की, यानी कि ड्रम एल्युमिनियम का बना होगा और सिलीनियम की कोटिंग होगी।
इसमें एक लैंप है, उस लैंप के अंदर, ये जो लैंप है इसके अंदर कन्वेक्स लेंस, इस लैंप से लाइट एमिट होगी और ये लाइट फॉल कर रही है उस पेज के ऊपर जिसको फेस डाउन करके रखा हुआ है, यानी उल्टा करके, उस पेज के ऊपर जिसकी हमने फ़ोटोकॉपी लेनी है। लाइट फॉल करेगी उस पेज के ऊपर, पेज का इमेज बनेगा ड्रम के ऊपर, लेकिन लेंस में से गुजर के। ये दरमियान में आपके पास कन्वेक्स लेंस है जो कि फोकस्ड कर रहा है उस इमेज को ड्रम के ऊपर। राइट साइड पे ये टोनर है जो ब्लैक कलर का पाउडर होगा, डस्ट की फॉर्म में होगा, और इसके नीचे खाली पेज है जिसके ऊपर हमने प्रिंट लेना है। ये ड्रम के नीचे से गुजरेगा और इसके साथ ये रोलर्स हैं, ये हीटिंग रोलर्स हैं जो हीट प्रोड्यूस करेंगे इमेज को स्टिक करने के लिए। यहाँ से पेज पास करके लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। ये पेज जो लेफ़्ट साइड पे आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है प्रिंटेड इमेज, प्रिंट होके बाहर आएगा। अब ये प्रिंट कैसे होता है और क्यों होता है, ये है इसकी वर्किंग जिसको हम आगे पढ़ते हैं। मशीन का हार्ट ड्रम है जो कि एल्युमिनियम से बना हुआ है और उसके ऊपर कोटिंग की हुई है सिलीनियम की। एल्युमिनियम एक्सीलेंट कंडक्टर मीन्स उस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक्सीलेंट कंडक्टर्स का क्या मतलब होगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जबकि सिलीनियम जब तक उसमें वो डार्क में होगा, अंधेरे में होगा, यानी ड्रम के ऊपर जो कोटिंग की हुई है, जब तक उस ड्रम के ऊपर अंधेरा होगा वो इंसुलेटर होगा। जैसे ही हम लैंप से लाइट फॉल करेंगे जो कि लेंस में से पास करके उसके ऊपर फॉल कर रही है, तो उसमें जब रोशनी जाएगी तो नीचे जो एल्युमिनियम है, ड्रम जो एल्युमिनियम का बना हुआ है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और उस ड्रम में से पास करना शुरू कर देंगे और फोटो कंडक्शन होगी। अब क्या करना है इसकी वर्किंग में, सबसे पहला प्रोसेस क्या है, कंस्ट्रक्शन के बाद हम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज पूरे ड्रम के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। हमने लाइट ऑन की, कन्वेक्स लेंस में से लाइट पास करके जो उसके ऊपर पेज पड़ा है, फेस डाउन करके रखा हुआ है, उसके ऊपर लाइट गई, लाइट से लेंस में से पास की, फोकस्ड हुई ड्रम के ऊपर। आप देख रहे हैं जो पेज पे लिखा हुआ है वो ड्रम के ऊपर उसका शेडो आ रहा है। अब वो जो शेडो है, जहाँ जहाँ शेडो होगा, सपोज वर्ल्ड फिज़िक्स लिखा हुआ है, वो जहाँ जहाँ फिज़िक्स का शेडो होगा वो जगह अंधेरे में होगी। जैसे हम रोशनी में खड़े हों, हमारा साया बनता है, हमारे इर्द गिर्द रोशनी होती है, ज़मीन पे जो हमारा साया बन रहा होता है उस जगह पे अंधेरा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो इसके ऊपर इमेज बन रहा है वो उसमें अंधेरा होगा, यानी वो डार्क में होगा। अब हम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल कर देंगे। ये पॉजिटिव चार्ज पूरे ड्रम के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। जब हम स्प्रिंकल करेंगे तो क्या होगा, जहाँ जहाँ फिज़िक्स वर्ल्ड लिखा हुआ है यानी उसका शेडो है, वहाँ वहाँ अंधेरा होगा और वहाँ चार्ज एज इट इज़ पड़ा रहेगा, क्योंकि वहाँ वो जगह ड्रम की इंसुलेटर के तौर पे एक्ट कर रही है, क्योंकि सिलीनियम डार्क में, अंधेरे में इंसुलेटर है। और बाकी जगह जहाँ रोशनी होगी वहाँ पे वो कंडक्ट कर जाएगा। कंडक्ट कैसे करेगा, ड्रम जो कि एल्युमिनियम का बना हुआ है, उस एल्युमिनियम में से जो एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो बाहर आएंगे और जो चार्ज हमने उसके ऊपर फॉल किया था, स्प्रेड किया था, वो पॉजिटिव था, वो पॉजिटिव चार्ज को जाके न्यूट्रल कर देंगे। अब क्या है, अब हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज वहाँ पड़ा है जहाँ वर्ल्ड फिज़िक्स लिखा हुआ है,
यानी जहाँ शेडो इमेज है। दो तरह की उसके ऊपर जब जैसे ही आप चार्ज उसके ऊपर स्प्रिंकल करते हो, लाइट ऑन करते हो, उसके ऊपर इमेज शेडो इमेज आता है। दो तरह की सिचुएशंस आपके सामने होती है, एक ब्राइटनेस और एक डार्कनेस। ब्राइटनेस वो जगह होगी जहाँ जहाँ रोशनी फॉल कर रही होगी, डार्कनेस वहाँ होगी जहाँ शेडो होगा। अब जहाँ शेडो होगा वहाँ पे कंडक्शन नहीं होगी क्योंकि सेलेनियम कंडक्ट नहीं करेगा। पहला इमेज हमारे पास आया शेडो इमेज। दूसरा इसके ऊपर आया जब पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज वाला इमेज आ गया। अब क्या होगा, बाकी तो सारे हिस्से में न्यूट्रलाइजेशन हो गई, नीचे से इलेक्ट्रॉन्स ने आके न्यूट्रल कर दिया। अब क्या करेंगे, कि हम इसमें स्पेशल ड्राई ब्लैक पाउडर, जिसको टोनर का नाम दिया है, और ये ड्राई ब्लैक पाउडर जो है ये नेगेटिव चार्ज रखेगा। अब इस पाउडर को हम ड्रम के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ये पाउडर जाके पूरे ड्रम के ऊपर फैलेगा। अब ड्रम न्यूट्रल है, कौन सी जगह न्यूट्रल है, जो ब्राइटनेस में थी, यानी जहाँ पे रोशनी थी। लेकिन जहाँ पे शेडो इमेज है, पॉजिटिव चार्ज का इमेज, यानी पॉजिटिव चार्ज वाला इमेज, शेडो इमेज, वहाँ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ये टोनर जाके उसके ऊपर जब गिरेगा, टोनर में है नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज जाके उस टोनर वाला नेगेटिव चार्ज जाके उस इमेज के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज पड़ा है उसके साथ जाके स्टिक हो जाएगा। जब स्टिक होगा हम ड्रम को रोल करेंगे, ड्रम रोल करेगा, जिस पेपर के ऊपर इमेज लेना है उसके ऊपर वो शेडो ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब वो शेडो ट्रांसफ़र होगा पेपर के ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ब्लैक पाउडर ने जाके पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रल किया, उसके साथ जुड़ गया और उस इमेज को उसके साथ पेज के ऊपर स्टिक कर दिया। अब ये एक आपके पास टेम्परेरी इमेज आया पेज के ऊपर। अब जो हीटिंग रोलर्स लगे हुए हैं उन रोलर्स को घुमाएंगे, यानी हीट देंगे। वो प्रेशर रोलर्स हैं। वो क्या करेंगे, ये डायग्राम में देखें, इस पेज के ऊपर जो नीचे पेज पड़ा है, ये वाला जो पेज है, इसके ऊपर अब टेम्परेरी इमेज आ गया। ड्रम रोल किया, ये जो इसके ऊपर इमेज था ब्लैक शेडो की फॉर्म में, उसके ऊपर जब टोनर गिरा उसमें स्टिक हुआ, वो इस पेज के ऊपर आ गया। अब इस पेज को इन रोलर्स के दरमियान में से गुजारना है। ये रोलर्स के दरमियान में से गुजरेगा, रोलर्स में हीट है, वो इस टोनर को मेल्ट कर देगा। जब वो मेल्ट करेगा तो वो इस पेज के ऊपर इमेज बिल्कुल परमानेंटली आ जाएगा और हमारे पास जो पेज कॉपी करनी थी वो फ़ोटोकॉपी होके प्रिंट होके ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ये पेज प्रिंट होके आ जाएगा। ये था हमारा ज़ीरोग्राफी। मीन ज़ीरोग्राफी हमारे पास सिंपली क्या है, सिंपली ये हमारे पास एक फ़ोटोकॉपी मशीन है जो ड्राई राइटिंग करती है, यानी इसमें ड्राई पाउडर से हम फ़ोटोकॉपी करते हैं। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, यानी आपने देखा इसमें हमने पॉजिटिव चार्ज यूज़ किया, वो चार्ज भी जाके उसके ऊपर स्टैटिक यानी साकन रेस्ट में रहा। फिर हमने टोनर उसके ऊपर फॉल किया, उसमें नेगेटिव चार्ज था, उसने जाकर उस चार्ज को न्यूट्रल किया, वो भी साकन रहा। इसी वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन है। दूसरी एप्लीकेशन है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर और ज़ीरोग्राफी में फ़र्क ये है कि इंकजेट में जैसे नाम से ज़ाहिर है इसमें इंक यूज़ होगी और ये इंक ड्राई फॉर्म में नहीं होगी बल्कि लिक्विड फॉर्म में होगी, और ये कॉपी नहीं करेगा, ये प्रिंट निकालेगा। इंकजेट प्रिंटर क्या है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रिंटर है। इसमें भी इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज़ किया जाता है इसकी वर्किंग में,
इलेक्ट्रिक चार्ज ही यूज़ होगा। प्रिंटर इज़ लिमिटेड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट्स मेथडोलॉजी लाइक अ टाइपराइटर। फॉर एज कंप्यूटर्स आर कंसर्न्ड, क्योंकि ये आपने देखा है प्रिंटर ज़्यादातर कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के साथ यूज़ किया जाता है उसके अंदर से प्रिंट निकालने के लिए। द डिफरेंस इज़ डैट अ कॉपियर, यानी कॉपी और प्रिंट में डिफरेंस क्या है। कॉपी जो आप पेज लेके जाते हैं कॉपी करवाने के लिए, वो एज इट इज़ ही उसकी कॉपी आती है। प्रिंटर में जो प्रिंट होगा, द ओरिजिनल थिंग बीइंग कॉपीड वेयर अ प्रिंटर इज़ लिमिटेड टू योर ऑन डायरेक्ट मैन्युफैक्चर ऑफ द मटेरियल टू बी प्रिंटेड, यानी जो आप मटेरियल प्रिंट करेंगे वो आपकी अपनी डायरेक्शन होगी, उसमें कोई तब्दीली भी कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। आपने देखा अगर हम लैपटॉप में कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, उस लिखी हुई एप्लीकेशन में कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़ोटोकॉपी में जब आप पेज लेके जाएंगे उसमें कोई एडिटिंग ऑप्शन नहीं होगी, यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग में आपकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, वो वैसे ही प्रिंट करेगा। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है। अब ब्लॉक डायग्राम को देखें, यहाँ पे है इंक सप्लाई, सबसे नीचे इंक सप्लाई। इंक सप्लाई यानी कि एक बॉक्स है जिसके अंदर इंक है, इसके ऊपर पंप है जो नीचे से इंक को खींचेगा। पंप के ऊपर नोज़ल है, जिस नोज़ल को दबाएंगे, जैसे परफ्यूम की बोतल को हम प्रेस करते हैं और उसमें से मिस्ट फॉर्म में परफ्यूम निकलता है, इसी तरह इसमें से इंक निकलेगी। इसके आगे चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं जिस पे चार्ज होगा। उससे आगे डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं। डिफ्लेक्शन प्लेट्स के साथ नीचे गटर है जिसमें हम एक्सेस क्वांटिटी जो होगी इंक की, जो हम यूज़ नहीं होगी हमारे पास, वो उसको नीचे गटर में उसको डिफ्लेक्शन के थ्रू फेंक देगा। सामने आपके पास पेज है, पेपर है जिसके ऊपर प्रिंट आएगा। नीचे ये सबसे नीचे यहाँ पे ये चार्जिंग कंट्रोल है जो इंस्ट्रक्शंस मिलती है जिसको कंप्यूटर से, और यहाँ से फिर ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को इंस्ट्रक्शंस देता है। नोज़ल हेड जो है यहाँ से इंक इजेक्ट करेगी, स्टेडी फ्लो ऑफ इंक ड्रॉपलेट्स थ्रू चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। द चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड टू चार्ज द इंक ड्रॉपलेट्स, यानी उन इलेक्ट्रोड्स का क्या फंक्शन है कि वो ड्रॉपलेट्स को चार्ज करते हैं। डेट आर नॉट नीडेड ऑन द पेपर, उनको जिनकी हमें पेपर के ऊपर ज़रूरत नहीं होती। द चार्ज्ड इंक ड्रॉपलेट पासिंग थ्रू इट, उसमें से पास करेंगे और डिफ्लेक्शन होगी इनटू द गटर यानी क्लोज सरफेस जो नीचे है, बाय डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, यानी जो इंक हमें जिस इंक की ज़रूरत नहीं होगी वो उस इंक को चार्ज करेंगी प्लेट्स, और चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स उनको चार्ज कर देंगी, और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स उस एक्सेस क्वांटिटी ऑफ इंक को डिफ्लेक्शन देगी नीचे जो क्लोज सरफेस है उसमें, जिसको गटर का नाम दिया है। द अनचार्ज्ड इंक ड्रॉपलेट्स पास थ्रू द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है वो इजीली उसमें से पास कर जाएगा, एंड स्ट्राइक्स द पेपर, वो सीधा जाके पेपर जो है उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा। व्हेन द प्रिंट हेड मूव्स ऑन द पेपर विच इज़ टू बी इंक्ड, जिस प्रिंट हेड जो है उसके अंदर इंक होगी वो उसके ऊपर मूव करेगा। द चार्जिंग कंट्रोल टर्न्स ऑफ, नीचे से जो उसको चार्जिंग कंट्रोल जो उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वो ऑफ हो जाएगा। वो किसको ऑफ करेगा? चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑफ कर देगा, और प्रिंट आपके पास पेज के ऊपर आ जाएगा। हम इंकजेट प्रिंटर से डिफरेंट कलर्स में प्रिंट ले सकते हैं। फ़ोटोकॉपी में आपको ब्लैक प्रिंट ही मिलेगा, आप कलर्ड की फ़ोटोकॉपी करवाएंगे वो आपको ब्लैक ही मिलेगी। लेकिन इंकजेट प्रिंटर यानी प्रिंटर से कोई प्रिंट निकालेंगे, अगर उसमें आप डिफरेंट कलर्स की इंक यूज़ करें तो आपको जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, पेपर पे जो कलर होगा वो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपको उसी कलर में प्रिंट देगा। इंकजेट प्रिंटर के
डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसमें जो इंक यूज़ होती है वो महंगी होती है, टोनर सस्ता होता है जो हम फ़ोटोकॉपी मशीन में यूज़ करते हैं, और प्रिंट जो निकलता है वो स्लाइटली वेट होता है और उसको ड्राई होने में टाइम लगता है। प्रिंटिंग प्रोसेस जो है ये फ़ोटोकॉपी प्रोसेस की निस्बत स्लो होता है, इसलिए हम इसको लार्ज स्केल पे यूज़ नहीं कर सकते। Therefore, inkjets are not designed for high volume printing. ये था इंकजेट प्रिंटर। हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक इंकजेट प्रिंटर और एक ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी में हमने ड्राई राइटिंग देखी, पाउडर प्रिंटिंग देखी, जो आम रूटीन में हम अपने फ़ोटोकॉपी मशीन्स में यूज़ करते हैं और हम फ़ोटोकॉपीज़ करवाते हैं। इंकजेट प्रिंटर जो हम रूटीन में लैपटॉप से या कंप्यूटर से या अपने मोबाइल में कोई डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट निकलवाते हैं, दोनों में ये फ़र्क है। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।